नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी है सास ने की बहू की बुराई तो ससुर ने खोली सास की पोल। कहानी पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। सीमा की शादी को 2 महीने ही हुए थे। सीमा बहू खाना पीना होने के बाद बाकी खाली समय में कुछ रसोई के ऊपर के काम भी निपटा दिया करो, जैसे नारियल घिस कर रख देना, जीरा और धनिया पीस कर रखना, नमक पारे और खुरमा बनाकर रखना। इतना कहकर शारदा जी ने बहू सीमा को ऐसे देखा कि तू बिना कहे भी कुछ कर लिया कर कभी, और अपने कमरे में जाकर टीवी देखने लगी। सीमा सुंदर और संस्कारी परिवार की लड़की थी। बड़ों के आज्ञा का पालन करना और कभी भी पलटकर जवाब नहीं देने की भावना उसके मन में कूट कूट कर भरी थी। इस कारण वह सास की सब बातें चुपचाप सुन लेती और काम करती रहती थी, जबकि उसका मन भी करता था कि खाना पीना हो जाए तो मैं कुछ किताबें पढूं या सोशल मीडिया पर देश विदेश की खबरें देखूं। टीवी तो घर में एक ही थी जो सासू माँ के कमरे में लगी थी, इसीलिए मजबूरन सीमा को मोबाइल में खबर पढ़ने या ऑनलाइन किताब पढ़ने का ही मौका मिल पाता था। और सास शारदा जी थी कि सीमा के हाथ में मोबाइल आते ही बड़बड़ाना शुरू कर देती थी। सीमा के माँ बाप गुजर चुके थे और भाई भाभी ने ही पढ़ा लिखा कर उसका विवाह किया था। सीमा की भाभी नेहा भी बहुत अच्छे से घर परिवार संभालती थी। सीमा का भाई अरुण सीमा के घर से चले जाने के बाद महसूस करता था कि नेहा को अब घर के कामकाज भारी पड़ रहे हैं। पहले ननद भाभी मिलकर सब काम हाथों हाथ निपटा देती थी। बहन की शादी हो जाने के बाद पत्नी नेहा के घर के कामों में मदद करने का विचार करके अरुण उसकी खुलकर मदद करता। सुबह उसके जगने के बाद नहाकर पूजा कर रसोई में घुसने से पहले चाय बनाकर रख देता। सुबह की चाय पीकर नेहा नाश्ता और खाना बनाने लगती। अरुण उसके साथ कभी सब्जी कटवा देता या मटर निकाल कर रख देता। वो बच्चों का टिफिन बनाती तो ये बच्चों को तैयार कर देता। और यहाँ सीमा को किसी भी काम में कोई मदद नहीं मिलती थी। सास ससुर और पति सबको नाश्ता खाना तो समय पर चाहिए होता था, पर काम में कुछ सहायता करने को रसोई के पास भी कोई नहीं भटकता था। एक दिन भाभी नेहा ने सीमा को फ़ोन कर पूछा कि वो कब तक मायके आएगी। नेहा ने प्यार से झिड़की देते हुए कहा कि हमें ना सही भतीजे को ही याद कर लिया करो बुआ जी, उसका जन्मदिन बुआ के बिना सुना ही मनेगा क्या। सीमा के मन में सब बातें कौंध गई कि कैसे भैया भाभी के साथ वो भी जोर शोर से भतीजे आरव का जन्मदिन मनाती थी। सीमा ने भाभी से कहा कि आप सासू माँ से कह दो। फिर क्या था, बातों ही बातों में नेहा भाभी ने ननद की सास को पटा लिया और सपरिवार बेटे के जन्मदिन पर बुला लिया। सीमा की खुशी का तो ठिकाना नहीं था। वह खुशी खुशी आरव के जन्मदिन पर मायके गई। भाई भाभी ने वहाँ सीमा और उसके परिवार का जोरदार स्वागत किया। नाश्ते और खाने में बहुत सारी वैरायटी देखकर सीमा ने धीमे से अपनी भाभी से कहा कि इतना सब करके तो आप थक ही गई होगी। मेरे आने के बाद भी कुछ व्यंजन हम मिलकर बना सकते थे। नेहा मुस्कुराते हुए बोली, अरे तुम चिंता मत करो, ये सब मैंने अकेले नहीं बनाया है। इसमें से आधी चीज़ें जैसे कढ़ाई पनीर और छोले, पाव भाजी और बेसन के लड्डू तो तुम्हारे भैया ने बनाए हैं, और घर की सजावट और साफ सफाई भी बाप बेटे ने ही मिलकर की है। भाभी की बात सुनकर सीमा खुशी से वहाँ कह उठी और भाभी के साथ रसोई में जाकर सब पकवान देखने लगी। पर साथ में बैठी सास ने भी यह सब सुना तो उसका मुँह बन गया कि कहीं बहू ये न सोचने लगे कि हम भी उसके साथ रसोई में काम करवाए। ये सोचकर वो फटाफट रसोई में पहुंची और सीमा को पास बुलाकर कहा कि बहू, तुम ये मत सोचो कि पति से रसोई का काम कराने वाली पत्नी की कभी समाज में बड़ाई होगी। उल्टे ये सब बहुत बुरा माना जाता था हमारे ज़माने में तो, और ऐसी बहुओं को
कामचोर कहा जाता है, जिसको थोड़ा सा रसोई का काम करने में भी पति की सहायता लेनी पड़ती है। सीमा ने सासू माँ की बात सुनी तो भौचक्की रह गई कि इन्हें तो कुछ भी करना नहीं पड़ा, फिर भी इतनी नाराज क्यों हो रही है। फिर भी वह मन हटाकर खुश होने की कोशिश करने लगी। भतीजे का जन्मदिन बहुत बढ़िया मना। रात का खाना खाने के बाद जब सीमा के ससुर ने सुना कि खाने में बहुत सारी चीज़ें अरुण ने बनाई है तो बहुत खुश हुए और अपने समय का किस्सा सुनाते हुए बोले कि तुम लोगों को पता है कि नहीं कि मेरी शादी गांव की लड़की से हुई थी। शारदा को शहर के तौर तरीके भी नहीं पता थे। जब मैं उसे अपने साथ शहर लाया तो उसे गैस पर खाना बनाने भी नहीं आता था, पर मुझे सब कुछ आता था। तो मैंने शारदा को शहर के सब तौर तरीके सिखाए और खाना नाश्ता बनाना भी सिखाया, खासकर समोसे, कचौड़ियाँ और कटहल व कद्दू की सब्जी बनाना मैंने ही सिखाया है तुम्हारी माँ को। यह सब सुनकर सीमा का पति सुरेश बोला कि हाँ, मुझे भी याद है, जब वह हमें तैयार कर रही होती थी तो पापा आप जल्दी से टिफिन बनाकर हमें दिया करते थे। मुस्कुराकर सुरेश बोला तो सीमा हैरान होकर कभी ससुर जी तो कभी सास को देखने लगी कि सासू माँ तो ऐसी पत्नी को कामचोर कहती है, फिर खुद क्या है। शारदा जी ने जब देखा कि बहू सीमा मुझे ही देख रही है तो सकपका कर बगले झाँकने लगी। माहौल में कुछ सरगर्मी देखकर भाभी नेहा ने नंदोई सुरेश की चुटकी ली कि क्यों नहीं, आप भी सीमा की रसोई में कुछ न कुछ मदद करने की कोशिश किया करें। इसमें बुराई कुछ नहीं, बल्कि आपस में प्यार और विश्वास बढ़ता है। इससे पहले कि सीमा की सास कुछ विरोध में बोलती, इस बात की अनुशंसा स्वयं ससुर जी ने कर दी। हाँ नेहा बेटा, ये बात तो बिल्कुल सही कही तुमने। शारदा जी ने मुँह बनाकर गर्दन झटक दी। दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी। ससुराल में बहू की जरा सी हेल्प बेटा कर दे तो सास को तकलीफ होने लगती है। वो अपने दिन भूल जाती है जब पति रसोई में बढ़ चढ़कर उसकी मदद करते थे।